हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है टाइम एंड वर्क के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे, आपको कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर यूज़ हुआ है, मॉडल वर्ब्स भी काफ़ी ज़्यादा इसमें यूज़ हुए हैं और जो हमारी फ्रेजल वर्ब होती हैं उसका भी यूज़ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज हमारे इस टॉपिक के अंदर क्या होने वाला है। टाइम इज़ अ वैल्यूएबल थिंग व्हेन वी आर इन स्कूल। टाइम मीन्स होता है समय, इज मीन्स है अ वैल्यूएबल थिंग। अ वैल्यूएबल थिंग यानी कि एक मूल्यवान चीज़, या फिर हम वस्तु भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर चीज़ ही बोलेंगे, ठीक है। व्हेन, जब, वी आर, हम हैं, इन स्कूल। इन स्कूल मतलब विद्यालय में। तो पूरी सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? जब हम विद्यालय में हैं तब समय जो है वो मूल्यवान चीज़ है। अ फ्लावर कैन बी प्लांटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अ फ्लावर, एक फूल जो होता है, कैन बी, हो सकता है, प्लांटेड यानी कि उसको बोना या फिर वो पौधा लगाना, ठीक है। एनी टाइम, किसी भी समय, ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान। तो एक जो पौधा, जो एक फूल होता है, उसको पूरे साल के दौरान कभी भी लगाया जा सकता है। ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे कैन बी का यूज हो रहा है, ठीक है। बट लेकिन इफ़ यू वांट टू बी ग्रो इनटू अ ब्यूटीफुल प्लांट, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो, टू ग्रो, इसको बढ़ाते रहना, इन इनटू अ ब्यूटीफुल प्लांट, एक सुंदर प्लांट के रूप में, विथ कलरफुल पेटल्स। कलरफुल यानी कि जो रंगीन, जो उसकी पेटल्स होती हैं पंखुड़ियों के साथ। देन, तब, यू मस्ट प्रोवाइड, आपको ज़रूर देना होगा। ज़रूर करनी, जब हम बोलते हैं ना कोई चीज़ ज़रूर करनी होगी या ज़रूर करनी है, तो फिर क्या है? देन यू मस्ट प्रोवाइड इट, तब आपको ज़रूर देना है क्या चीज़? विथ इनफ सनलाइट, तब उसको ज़रूर आपको पर्याप्त सनलाइट यानी कि पर्याप्त धूप देनी है। वाटर, पानी देना है। एंड सॉइल, और मिट्टी देनी है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है, इसको हम कैसे रीड करेंगे? एक फूल वर्ष के दौरान कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप, यदि आप इसकी रंगीन पंखुड़ियों के साथ एक सुंदर पौधे के रूप में विकसित होते हुए देखना चाहते हो, तो आप इससे पर्याप्त धूप, पर्याप्त पानी और पर्याप्त मिट्टी देनी है, या ज़रूर देनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से, यू कैन नॉट टेल time to wait for your instructions. Thus, you must use time in the most efficient way possibly to get things done. सेंटेंस बड़ा है, सेम वे हम रीड करेंगे इसको। You cannot tell, you means आप, cannot नहीं सकते, tell यानी कि नहीं बता सकते, टाइम टू वेट, आप समय को प्रतीक्षा करने के लिए नहीं बता सकते। प्रतीक्षा करना या फिर वेट मतलब इंतज़ार करना, दोनों हम बोल सकते हैं। फॉर योर इंस्ट्रक्शन, आपके जो निर्देश होते हैं उनके लिए। दस, इस प्रकार, यू मस्ट, आपको ज़रूर चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मस्ट का मतलब क्या होता है? जब हम बोलना चाहते हैं ज़रूर चाहिए, नॉर्मली इसका मीनिंग होता है चाहिए, बट समझने के लिए कि ज़रूर करना है हमें चीज़, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। यूज़ टाइम, आपको समय का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, इन द मोस्ट मतलब सबसे अधिक, कुशल तरीके से। एफिशिएंट वे मीन्स कुशल तरीके से। पॉसिबल टू गेट थिंग्स डन, पॉसिबल मतलब संभव करने के लिए, टू गेट थिंग्स डन, गेट थिंग्स डन ये कि चीज़ें जो हो रही हैं या फिर जो चीज़ें होनी है, उनको संभव तरीके मतलब उनको संभव होने के लिए, उनको होने के लिए आपको कुशल तरीके से समय का उपयोग करना चाहिए। तो इस पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि आप अपने निर्देशों की प्रतीक्षा करने का समय को नहीं बता सकते। इस प्रकार आपको काम पूरा करने के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए समय का सबसे कुशल तरीके से उपयोग करना आना चाहिए, या फिर ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन दिस अर्थ। वी हैव का मतलब क्या होता है? के पास होना या होना। वी हैव, हमारे पास है, अ लिमिटेड अमाउंट, सीमित समय, ऑफ टाइम, समय का, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। एंड वी नीड टू स्पेंड इट वाइजली इफ वी वॉन्ट टू अकम्प्लिश आवर एंड वी नीड टू स्पेंड इट वाइजली, और इसे हमें बुद्धिमता से यानी कि समझदारी से उपयोग करना है। इफ़ वी वॉन्ट टू अकम्प्लिश, अगर हम
अकम्प्लिश करना चाहते हैं, यानी कि पूरा करना चाहते हैं आवर गोल्स एंड ड्रीम्स। आवर गोल्स मीन्स हमारे जो उद्देश्य हैं या फिर जो हमारे लक्ष्य हैं उनको, एंड ड्रीम्स और जो हमारे सपने हैं उनको। तो हमें क्या करना है, हमें समय को वाइजली यूज करना है, उपयोग करना है उसका। There are many ways that we can misuse our time. There are many ways यानी कि कई तरीके हैं। देर को यूज हमने यहाँ पे कैसे किया है, एज अ डमी वर्ड। दैट वी कैन मिसयूज, जिस तरीके से हम जो है समय का गलत उपयोग या फिर गलत इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। वी कैन मतलब सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज बाय प्रोक्रेस्टिनेशन। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, सबसे जो सामान्य है उनमें से एक है बाय मतलब से या फिर के द्वारा प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, टाल मटोल करना या फिर किसी चीज में विलंब करना, देरी करनी। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एक्ट ऑफ पुटिंग ऑफ एक्शन until a later time when it could have been done much more efficient if you have just done it in the first place. प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, बताया ना आपको मैंने, टाल मटोल करना या फिर विलंब करना किसी चीज में। इज द एक्ट, वो एक कार्य है, ऑफ पुटिंग ऑफ, स्थगित कर देना या उस काम को बंद कर देना। ठीक है, पुट ऑफ मीन्स क्या होता है, बंद करना या फिर स्थगित करना, दोनों इसके मीनिंग होते हैं। एक्शन मीन्स कार्य को, अनटिल तब तक, और लेटर टाइम, लेटर टाइम मतलब देर समय तक या बाद के समय तक के लिए। व्हेन, जब, इट कुड हैव बीन डन मच मोर, जब इट कुड हैव बीन डन, जब इसे किया जा सकता है या फिर ये करते रहना होता है, मच मोर अत्यधिक एफिशिएंट वे में, एफिशिएंट यानी कि कुशलता पूर्वक। इफ यू हैव जस्ट डन इट इन द फर्स्ट प्लेस, इफ यू हैव जस्ट डन इट, अगर आप इसे करते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। इन द फर्स्ट प्लेस का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया, पहले के समय में या पहले ही। तो ये जो पूरा सेंटेंसेस को हम कैसे रीड कर सकते हैं, टाल मटोल किसी कार्य को बाद के समय के लिए टालने की क्रिया, यानी कि बाद के समय पर छोड़ देने की या उसको स्थगित करने की क्रिया है। जबकि यदि आप इसे पहले ही कर लिया होता तो इससे जो है आप अधिक कुशलता से अपने काम को किया जा सकता था। आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जितने भी आपने सेंटेंस देखे बहुत ईजी हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसके अंदर, डिफिकल्ट सेंटेंसेस इसके अंदर नहीं थे। आप इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर भी, और भी न्यू सेंटेंसेस बनाने के लिए। आज के जो 3 वर्ड हैं हमारे जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है इनफ। इनफ मीन्स होता है पर्याप्त। नेक्स्ट है वाइजली, समझदारी से, एंड थर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब टाल मटोल करना या फिर किसी चीज़ में विलंब करना, देरी करना। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के डिक्टेशन के जो 3 वर्ड हैं, फर्स्ट है हमारा एफिशिएंट, अकम्प्लिश्ड, एंड थर्ड है इंस्ट्रक्शंस। एफिशिएंट, अकम्प्लिश्ड, इंस्ट्रक्शंस। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।